देखिए, मैं आलोक तनेजा हूँ, अध्यक्ष हूँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहारनपुर का, और जिला स्तरीय स्थायी समिति होती है पत्रकारों की, उसका मैं सदस्य भी हूँ यहाँ से सहारनपुर से। और अभी एक घटना हुई है, बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है कि यहाँ पर 2 दिन पहले एक पत्रकार हैं दिवेश त्यागी जी, जो नेटवर्क 18 के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं, और श्रमजीवी पत्रकार हैं, क्रियाशील पत्रकार हैं। उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने उस समय मारपीट की जब वो अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम से घर की ओर जा रहे थे। ये बड़ी निंदनीय घटना है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई और जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग मारे हैं, इसमें उनकी हत्या भी की जा सकती थी। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, और मैं इस सब के साथ एक बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा जो हमारे भारत समाचार के सीईओ हैं ब्रजेश मिश्रा जी। उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को उठाया और इस पर ट्वीट किया है, और उनके ट्वीट के बाद 10,000 से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं, तो हम लोगों को बड़ा संरक्षण इस बात का मिला है। हम लोग बड़े संरक्षित हुए इस बात को कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला, हमारी कोई बात को कहने सुनने वाला ऊपर तक भी लोग बैठे हुए हैं। तो हम इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको बिल्कुल मिनिमाइज किसी भी सूरत में ना हो, और इनके खिलाफ जो है रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं रोकी जा सकती है। आज का हमारा प्रोग्राम 17 सितंबर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का हम लोगों ने, सभी कांग्रेस जनों ने, सभी फ्रंटर संगठनों ने काम किया है, और बेरोजगारी की हमने चिता जलाने का काम किया है। ये सरकारें जो रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही हैं, जिन लोगों के पास रोजगार था उनसे भी छीनने का काम कर रही हैं। वादा करती थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, परंतु ये सरकारें रोजगार तो क्या देती, जो रोजगार हमारे युवाओं के पास था उसे भी छीनने का काम कर रही हैं। प्रत्येक चीज़ को निजीकरण करने का काम कर रही हैं और युवाओं को बेरोजगार करने का काम सरकार कर रही है। जीडीपी पर सरकार का कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो केवल रिया चक्रवर्ती और सुशांत चक्रवर्ती को दिखाने में और उसमें लगी हुई। जो आज का कार्यक्रम किया है आज का हमारा कार्यक्रम बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, और हमने बेरोजगारी की चिता का ध्यान करने का काम सभी कांग्रेसियों ने किया। मैं डॉक्टर संजीव दुर्जन, छात्र संघर्ष समिति का आज धरने का हमारा 11वां दिन है, जबकि आज 11वें दिन ये धरना हमारा अन्न को बिल्कुल हम नहीं छुएंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक हम अन्न का हाथ नहीं लाएंगे। दूसरा, सरकार का या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी हमारे बीच में आके, छात्रों के बीच में आके सूद बूद नहीं ली। रात दिन स्टूडेंट्स यहीं बना रहे, यहीं खा रहे और यहीं पढ़े दिन रात, लेकिन शासन और प्रशासन ने किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि आखिरकार छात्रों की समस्या क्या है। तो जी, मेरा ये कहना है कि ये शासन कितना लापरवाह हो चुका है कि देश का जो भविष्य है उसे बिगाड़ने पे तुला हुआ है। शिक्षा में जो अधिकार छात्रों को मिलने चाहिए थे, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को या सवर्णों को, उन अधिकारों को छीन कर सरकार इस देश की व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। जो व्यवस्था अंग्रेज़ों के समय थी, शायद मैं मानता हूँ उसी व्यवस्था को आज भी लागू करना चाहता है कि कंपनियों के हाथ में ये देश चला जाए और फिर से ये देश गुलाम बन जाए।
देखिए, ये पिछले 7 दिन के भीतर आपको जानकारी है कि ये दूसरा बड़ा खुलासा कोतवाली नगर पुलिस ने किया है। कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने कुछ दिन से कुछ बदमाशों के बारे में जानकारी मिल रही थी, उनके पीछे लगे हुए थे। आज एक बड़े गैंग का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। आपको जानकारी है 12 मोटरसाइकिल्स जो चोरी गई हैं शहर के विभिन्न स्थानों से, और इसके अलावा कुछ और मोटरसाइकिल्स जिनके बारे में चूँकि उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह डिस्ट्रॉय करके उसको विरूपित करके जो है उसको विरूपित किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, 24 घंटे के भीतर हमको इन मुलजिमों को माननीय न्यायालय के सामने अपनी शिकायत प्रस्तुत करना है, तो इसलिए अभी इतनी ही गाड़ियों के बारे में जो है जानकारी पूरी तरह से हो सकती है। एक प्रेस नोट आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको सभी अभियुक्तों का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो आपको मिलेगी। फिर राजा नाम का जो अभियुक्त है यही इस गैंग का लीडर है, और इनके द्वारा जगह जगह पर जा करके एक गैंग बना करके ये मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। ख़ासतौर से ये चोरियां जनकपुरी में अस्पताल के आसपास जो लोग आते थे अपने मरीजों को लेकर के और अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाते थे, वो चोरियां हैं। साथ ही साथ सदर बाजार क्षेत्र की चोरी है। इसी गैंग का खुलासा करने के दौरान एक मोबाइल जो चुराया गया था एक महिला का भी कुछ दिन पहले सदर बाजार क्षेत्र में, जिसकी घटना पंजीकृत है, उसका भी खुलासा हुआ है। इनसे पूछताछ करके विवेचना के क्रम में और अधिक गहरी जानकारी करने का प्रयास किया जाएगा। नाम है आपका? टीना। किस मामले में आए हैं आप यहाँ? मैं अपने मामले जो मेरे हस्बैंड थे ना, वो लड़की लेके फरार हो गए। मैं उनकी दूसरी वाइफ हूँ, पहली वाइफ भी उन्होंने छोड़ दी थी। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम है फिरोज खान। अब उनका भाई लेके फरार हो गया उस लड़की को ही, अली, मोहम्मद अली, और उनकी माँ ने उन्हें अगवा करवा लिया घर से ही कि उसका निकाह उससे ही करेंगे, फिरोज से। और मुझे निकाल रखा घर से। मेरा एक बेटा देखो ये हो रहा 5 साल का। अब मैं कहाँ जाऊँगी फिर अगर उन्होंने उससे निकाह करवा लिया? तो आप एसएसपी साहब के यहाँ पे आए लग रहे हैं? बिल्कुल तो गए, आपने उन्होंने क्या- कहा कार्रवाई होगी आपकी। बिल्कुल। मेरा नाम हरीश कौशिक है, बजरंग दल जिला संयोजक। किस मामले में आए हैं आप यहाँ? थाना कोतवाली देहात का मामला है। एक मुस्लिम युवक है परवेज नाम का, जो कि उसकी पूर्व में 2 शादियां हो चुकी हैं। उसकी बीवी भी हमारे साथ में है और अब फर्जी आईडी फेसबुक पर बनाकर एक हिंदू युवती को लेकर फरार है। हम लोग देहात कोतवाली में 15 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आज एसएसपी महोदय से मिले हैं, और अगर पुलिस प्रशासन 24 घंटे के अंदर लड़की बरामद नहीं करता है तो बजरंग दल इसके लिए आंदोलन करेगा। एसएसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? एसएसपी महोदय ने कहा कि मैं इस मामले को पर्सनली संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी करवाता हूँ।